हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज बुक। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी मैथ्स एंड बायो के जो सभी पेपर्स हैं उन पेपर का कितने नंबर्स के पेपर आने वाले हैं, पास होने के लिए हमें उसमें कितने नंबर्स चाहिए, और साथ में हम बात करेंगे अभी जो 50% सिलेबस हुआ है 50% सिलेबस में हमें पास होने के लिए कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और कितने नंबर्स लेके आने हैं। पासिंग मार्क्स मिनिमम कितने नंबर्स लेके आने हैं, मैक्सिमम आप पूरे नंबर ला सकते हो। तो बारी बारी से यहाँ हर चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं हम सबसे पहले है कि जो पेपर कितने होते हैं। यहाँ पर मैंने बीएससी मैथ बायो दोनों का है। तो मैथ में अगर हम बात करते हैं बीएससी मैथ्स, तो बीएससी मैथ्स में हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ठीक है, बायो में केमिस्ट्री के साथ साथ हमारे पास जूलॉजी एंड बॉटनी ये सब्जेक्ट आ जाते हैं। यहाँ हमारे पास हर सब्जेक्ट के 3 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। वही मैथ में भी 3 पेपर, फिजिक्स में भी 3 पेपर, केमिस्ट्री में भी 3 पेपर। तो केमिस्ट्री के जैसे 3 पेपर हो जाएंगे, सेम रहते हैं। फर्स्ट पेपर उनका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थर्ड होता है फिजिकल केमिस्ट्री। ऐसे ही 3 पेपर जूलॉजी के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 पेपर होते हैं और बॉटनी के भी 3 पेपर होते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फिजिक्स में हमारे पास 3 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर 33 नंबर का होता है, सेकंड पेपर 33 नंबर का और थर्ड पेपर भी 34 नंबर का। तो यहाँ से हमारे पास ये टोटल नंबर हो गए 100 नंबर का मैथ्स फिजिक्स का पेपर होता है और 50 नंबर का होता है प्रैक्टिकल। तो 50 नंबर प्रैक्टिकल के और तीनों पेपर को मिला करके हमारे पास 100 नंबर का इनके थ्योरी का होता है। 100 नंबर थ्योरी एंड 50 नंबर जो है प्रैक्टिकल। तो टोटल पेपर जो हो गया 150 का होता है। और 150 में से अगर हम नॉर्मल बात करें कि 150 में से हमें पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, तो अगर 33 के और 33 जो फर्स्ट पेपर है आपका, फर्स्ट पेपर में आपको पासिंग मार्क्स के लिए 12 नंबर चाहिए, सेकंड पेपर में भी 12 और थर्ड पेपर में भी 12 नंबर चाहिए। तो यहाँ आपको पासिंग मार्क्स 100 में से आपको पास होने के लिए 36 नंबर की ज़रूरत पड़ती है। 36% जब हमारे पास पेपर कितना हो, 100 नंबर का हो। दूसरी चीज़ 12 12 12 का। ठीक है, अगर हम बात करें प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल में पास होने के लिए आपको 50 में से 18 नंबर लाने पड़ते हैं। 18 नंबर आपको प्रैक्टिकल में चाहिए। अगर 18 नंबर से कम नंबर है तो आप प्रैक्टिकल पेपर में फेल हो जाओगे। और प्रैक्टिकल पेपर में फर्स्ट ईयर में, जैसे कि फर्स्ट ईयर का अगर आप बात कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल पेपर दे रहे हो तो आपको फिर वो पेपर अगले साल वापस से देना पड़ेगा। अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में अगर आप प्रैक्टिकल में फेल होते हो तो आपको फिर वो फाइनल में देना पड़ता है, और फाइनल में है तो फिर फाइनल के बाद आपको एक और चांस मिलता है। सेम अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर 33 नंबर, सेकंड पेपर 33 नंबर और थर्ड पेपर जो है वो 34 नंबर। तो इसमें भी वही पासिंग मार्क्स के लिए 12 नंबर आपको पेपर फर्स्ट में चाहिए, 12 नंबर ही पेपर सेकंड में चाहिए और 12 नंबर ही आपको पेपर थर्ड में पास होने के लिए चाहिए। तो वही सेम यहाँ पर भी आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए 36। मैक्सिमम आप कितने भी ला सकते हो 100 में से 100 तीनों को ऐड करके, बट तीनों को ऐड करके आपको 36 नंबर लाने पड़ेंगे। यहाँ पर 12 12 12 और मिनिमम आपको फर्स्ट पेपर में 12 नंबर लेने हैं और 12 इसमें लेके आना है और 12 ही आपको तीसरे पेपर में। तीनों में अगर 12 12 नंबर आते हैं तो आप तीनों पेपर में पास हो। और फिर केमिस्ट्री में भी 36 नंबर है तो वहाँ 36 में पास हो जाओगे। ठीक है, और मैथ्स की अगर हम बात करते हैं तो मैथ्स देखो साइंस के बच्चों के पास भी होता है और आर्ट्स के बच्चों के पास भी मैथ्स होता है। तो अगर हम साइंस की बात कर ले तो साइंस में मैथ का फर्स्ट 40 नंबर, सेकेंड 40 नंबर और थर्ड 40 नंबर का 40 40 120। तो यहाँ हमारे पास ये मैथ्स का हो गया 120 का। और अगर हम आर्ट्स की बात करें तो 53 एंड 54 तीनों हो गए 53 एंड 54 का हो गया यहाँ पर हमारे पास। अगर हम बात करें प्रैक्टिकल की तो प्रैक्टिकल साइंस में, मैथ्स में प्रैक्टिकल होता है 30 नंबर का और आर्ट्स में प्रैक्टिकल होता है 40 नंबर का। यहाँ आपको पास होने के लिए साइंस में 44 नंबर चाहिए, मिनिमम आपको 44 नंबर की ज़रूरत पड़ती है। कि सिर्फ प्रैक्टिकल थ्योरी के अंदर प्रैक्टिकल ऐड नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हम थ्योरी की बात कर रहे हैं। थ्योरी के अंदर आपको पास होने के लिए मिनिमम आपको यहाँ पर चाहिए कितने, 44 नंबर। 44 नंबर आप तीनों पेपर को ऐड करके 44 लेके आने हैं यहाँ पर। अगर हम नॉर्मली देखें कि एक पेपर में कितने नंबर चाहिए, तो अगर हम एक पेपर की बात करें तो हमें लगभग 15 नंबर एक पेपर में चाहिए।
15 नंबर सेकंड नंबर पेपर में और 15 नंबर ही थर्ड पेपर में। पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पास होने के लिए मीन्स आपको पेपर फर्स्ट में पास होना है तो आपको पेपर फर्स्ट में 15 नंबर लेके आने पड़ेंगे साइंस को, और पेपर सेकंड में भी 15 नंबर और पेपर थर्ड में भी आपको 15 नंबर लाने होंगे पासिंग मार्क्स के लिए। और टोटल आपको लेके आने हैं यहाँ पर 44, लगभग 44 to 45, ठीक है ना। 44 to 45 नंबर अगर आपके आते हैं मैथ्स में तो आप मैथ्स में पास हो। साइंस में अगर हम बात करें यहाँ आर्ट्स की तो आर्ट्स के हैं 53 फर्स्ट सेकंड, और जो थर्ड पेपर है वो है आपका 54। अगर हम इसकी प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रैक्टिकल है आपके पास 40 नंबर। इन सबको मिला के आपको पासिंग मार्क्स लाने हैं 72 प्रैक्टिकल विद सब्जेक्ट। और अगर हम इसकी बात करें तो 10 नंबर, अगर 30 नंबर साइंस में प्रैक्टिकल का है तो 10 नंबर आपको प्रैक्टिकल में पास होने के लिए चाहिए। प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी को ऐड करके हमें नंबर चाहिए यहाँ पर 54। और अगर हम इसकी बात करें तो देखो यहाँ पर है आपके पास 72, यानी कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल आर्ट्स के लिए पास होने के लिए आपको लगभग चाहिए 72 नंबर। अगर हम देखें यहाँ पर ये लगभग आपको यहाँ चाहिए पास होने के लिए एक सब्जेक्ट में है आपके पास लगभग 17 ये से 18 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। यहाँ से 17 से 18 नंबर, मतलब हाँ लगभग 19-20 नंबर चाहिए। रेशियो निकालें हम तो कम से कम आपके 19 या 20 नंबर आने चाहिए, और 19-20 इसमें से 19 या 20 नंबर। हाँ इनके जैसे कि 18-19 भी आते हैं तो आप यहाँ पर पास हो जाओगे लगभग 19-20। अगर हम रेशियो लेके चले 1-2 नंबर का नहीं रखना तो आपके पास, अगर हम आर्ट्स में देखें तो 19 से 20 नंबर आपके एक सब्जेक्ट में आने चाहिए। मैथ्स में तीनों में से 19 से 20 सेकंड पेपर में, 19 से 20 ही आपके थर्ड पेपर में आने चाहिए। और बाकी जो टोटल हो जाएगा यहाँ पर आपके पास पासिंग मार्क्स फिर 72 लगभग। जैसे कि अगर हम बात करें तो 12 से 13 नंबर आपके प्रैक्टिकल में होना चाहिए, और इसका रेशियो अगर उठाते हैं तो जैसे 20-20-20 और 12 से 13 नंबर आपके प्रैक्टिकल के। तो ये है इसका। और जूलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो जूलॉजी में वही सेम 12 नंबर फर्स्ट पेपर में, 12 नंबर सेकंड पेपर में और 12 ही नंबर थर्ड पेपर में पासिंग मार्क्स। और ये 50 नंबर का जो प्रैक्टिकल है इसमें आपको 18 नंबर चाहिए। तो यहाँ से 36 नंबर ये हो गए और 18 नंबर यहाँ से ये हो गए पासिंग मार्क्स के लिए। तो ये हो जाएगा। और सेम इसका है पासिंग मार्क्स के लिए, इसमें 12 ही नंबर आपके सेकंड पेपर में और 12 नंबर ही आपको थर्ड पेपर में लेके आने हैं। तो आपको 36 यानी कि 100 में से आपको 36 नंबर पासिंग मार्क्स लेके आने हैं, और 50 नंबर है प्रैक्टिकल तो 150। तो अगर हम देखें कि टोटल प्रैक्टिकल को अगर हम ऐड करते हैं तो सारे सब्जेक्ट जैसे कि PCM प्लस बॉटनी और जूलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी दोनों को ऐड करें तो सभी पेपर जो है 150 का है, और 150 में से आपको पासिंग मार्क्स लेके आने हैं 36% यहाँ से निकालना है। तो वही अगर हम 18 नंबर ये और 36 नंबर ऐड करके आपको टोटल पासिंग मार्क्स लेके आना है। और अगर हम बात करें BA मैथ्स तो BA मैथ्स वालों का होता है 200 नंबर का पेपर, ठीक है। उनको 200 नंबर में से लगभग वही आपको पासिंग मार्क्स लेके आने हैं 33%। तो 200 का 33% निकाल के आप यहाँ बना सकते हो। 200 है जो अपने पास उसमें से लेके आना है। अब हम बात करें जो 50% सिलेबस हुआ है, 50% सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कितना अटैम्प्ट करना। अब देखो अगर हम 50% की बात करते हैं तो जैसे कि एक सब्जेक्ट का समझा देती हूँ, बाकी उसी के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। अगर हम बात कर लेते हैं फिजिक्स का ही, जैसे फिजिक्स में है जैसे 33% है। अब हमें जब 100% सिलेबस था तो 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें एक पेपर में पास होने के लिए 12 नंबर, मिनिमम 12 नंबर चाहिए थे। तो यहाँ अगर हम 50% निकालें तो यहाँ 6, एक पेपर में 6 नंबर, यहाँ 6 नंबर और यहाँ 6 नंबर। और यहाँ जब 100% सिलेबस था तो उस टाइम हमें 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते थे, बट अभी हमें 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने। 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का मीन्स है कि आपको 5 में टोटल 10 मिलेंगे, 10 में से आपको कोई 3 क्वेश्चन करना है। 3 क्वेश्चन में से आपको करके आना है टोटल आपका। तो ये जैसे कि अगर हम 36% नंबर लेके आने हैं तीनों पेपर में पास होने के लिए, तो अगर हमारे पास तीनों पेपर में 18 से 20 नंबर आते हैं, 18 से 20 अगर तीनों का समय, तो हम यहाँ पास हो सकते हैं। जैसे अगर हम मैथ की बात करें, अगर हम मैथ्स में देखें तो देखो मैथ्स में है
20 नंबर आपको 40 नंबर का पेपर है। 40 नंबर्स का पेपर अटैम्प्ट करना होता था जब 100% सिलेबस, अब 50% सिलेबस है तो 50% सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें 20 नंबर का क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करना है कि 20 नंबर आने चाहिए आपके। तो 20 नंबर आ गए मीन्स यहाँ पर आप 100% आपके 40 में 40 नंबर आ जाएंगे। अगर लेकिन जब 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे तब हमें 40 नंबर का अटैम्प्ट करना था, अब हमें 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और मैथ्स में क्या होता है, एक यूनिट जो है वो 3 नंबर की होती है, 8 नंबर की एक यूनिट, मीन्स एक क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर का हो गया और हमें 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इसका मतलब है कि हमें 24 नंबर का अटैम्प्ट करना है। अगर 24 नंबर का क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करके आते हो, इसका मतलब है कि आप 100% आपका जो बनेगी वो 40 में से 40 आने का है। तो यहाँ 24 का मतलब है कि आपने पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है। अब 24 में से अगर आप एक क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करके आते हो तो आप वहाँ पास हो सकते हो। मीन्स 3 क्वेश्चन में से अगर हम 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं एग्जाम के अंदर तो हमें 8 नंबर मिल रहे हैं, 8 नंबर से हम पास हो सकते हैं। तो तीनों सब्जेक्ट में हम एक क्वेश्चन, अगर हमें कुछ भी नहीं आता तो भी हम एक क्वेश्चन भी अगर अटैम्प्ट करके आते हैं तो वहाँ हम पास होते हैं। हाँ, पास हो सकते हैं, उसमें परसेंटेज बनाने के लिए आपको तीनों क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करने ही पड़ेंगे। 2 क्वेश्चन भी अगर आप अटैम्प्ट करते हो पूरे तो वहाँ भी आप लगभग 60 to 70% बना सकते हो। लेकिन एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तो वही आप सिर्फ पासिंग मार्क्स यानी कि 50 के आसपास, 50 से 60 के बीच परसेंटेज बनेगी आपकी। और तो आप देख सकते हो इसका जो पेपर पैटर्न है सभी का यही रहने वाला है। आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स सब में, अगर हम इन केमिस्ट्री में बात करें तो मिनिमम पासिंग मार्क्स हर सब्जेक्ट में आपको 6 to 7, 50% के अकॉर्डिंग 6 to 7 नंबर लेके आने हैं। 6 to 7 का मतलब है कि वही आप 3 क्वेश्चन में से अगर एक क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करते हो तो वहाँ पास हो जाओगे। और इससे अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि BA के पेपर में पास होने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए और जो पेपर है वो कितने नंबर के होते हैं 50% के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।